नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी इतनी हड़बड़ाई हुई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो कांग्रेस आपको दुत्कार रही है, उसको अपने देहरी पर खड़े नहीं होने दे रही है, उस कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी जिस तरह से याचक के भाव में खड़ी है, वो दरअसल कई तरह के प्रश्न खड़ा करता है। पहला तो यही कि जिस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी मुहिम चलाए हुए है और वो चाहती है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल राज्यसभा में उसका समर्थन करें, और उसमें कांग्रेस का जो अपना रवैया है, क्या उस रवैये से आम आदमी पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में उसके साथ कोई बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है? और क्या ये जो शीश महल की जांच पड़ताल चल रही है, इस जांच पड़ताल में जिस तरह से अधिकारियों से जवाब मांगे गए हैं, उन जवाबों में क्या कुछ ऐसे भी जवाब जाने वाले हैं जिसके जरिए आम आदमी पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया पर शिकंजा कसा जा सकता है? और इस कारण से आम आदमी पार्टी हड़बड़ाई हुई है, उनके तमाम नेता घबराए हुए हैं, खुद अरविंद केजरीवाल अनुनय विनय की स्थिति में आ गए हैं। ये तमाम सवाल जो घटनाक्रम है उसके कारण खड़े हुए हैं। घटनाक्रम क्या है आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इस तरह से आम आदमी पार्टी जो साष्टांग दंडवत कर रही है, उसका साष्टांग दंडवत कई लोगों को चौंका रहा है। हुआ क्या? अभी जो 23 जून को बैठक हुई, उस बैठक में विपक्षी एकाकी थी, उसमें जो नोक-झोंक हुई, उस नोक-झोंक के बाद जो आम आदमी पार्टी का प्रेस विज्ञप्ति आया, उसे देखकर ये लगा कि ना, अब ये लोग एक साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। और आम आदमी पार्टी ने तो खुला ऐलान कर दिया कि ये जो कांग्रेस का रवैया है उस पर तो बात नहीं बन सकती, हम शिमला उमला नहीं जाएंगे। लेकिन फिर खबर आती है सुबह में, यानी इतवार को जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कि अनुनय विनय किया है आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी से कि विचार करिए थोड़ा। राहुल गांधी ने कोई रुचि ही नहीं दिखाई, ना हमको विचार ही नहीं करना इस पर। इसी दरमियान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि हमारे कनपटी पर बंदूक रखकर तो हाँ नहीं करा सकते हैं, यानी कांग्रेस के कनपटी पर। अब ये बयान और उसके बाद सौरभ भारद्वाज का बयान आता है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोले हैं, तो जब दुकान खोले हैं तो उनको कई लोगों की बात सुननी भी पड़ेगी और अपनी उन तलखियों को भुलाना पड़ेगा जो पहले की रही हैं। चूंकि अब हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर तौर पर कई तरह के हमले होते हैं, उस हमलों को भुलाना होगा। अब ये बड़ी चीज है कि उन हमलों को भुलाना होगा, यानी जो बयान एक समय में संजय सिंह दे रहे थे, जो बयान एक समय में अरविंद केजरीवाल गांधी परिवार को लेकर दे रहे थे, सोनिया गांधी को लेकर दे रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर दे रहे थे, उन तमाम बयानों को भूलना होगा और आम आदमी पार्टी के साथ चलना होगा, यानी उस अध्यादेश पर समर्थन करना होगा। यह सौरभ भारद्वाज का बयान होता है। उसके बाद अजय माकन फिर मोर्चा संभालते हैं और वो फिर खरी खरी सुना देते हैं आम आदमी पार्टी को। अब इससे जो है एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से पूरा झुक गई है कि किसी तरीके से ये जो अध्यादेश है उस पर कांग्रेस का समर्थन मिले। अब ये जो झुकना है उसके दो तीन कारण दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये कि क्या ये जो संभावना बताई जा रही है कि शीश महल वाली फाइल में दो, आप ये कहिए, एंगल से जांच हो रही है। एक एंगल एनजीटी वाला है और मुझे लग रहा है एक आध महीने अब पूरे हो रहे होंगे, एनजीटी ने जो इंक्वायरी कमेटी बैठाई, पेड़ कटने के 20-25 पेड़ जो कटे, उसको लेकर जो जांच पड़ताल शुरू हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली होगी। और दूसरी तरफ विशेष सचिव विजिलेंस
ने जो सवाल भिजवाया था अधिकारियों के पास पीडब्ल्यूडी के, उसका जवाब मांगा था। 15 दिन में वो भी आ जाएगा। अब इन दोनों, एक तो जो एनजीटी की रिपोर्ट है और दूसरा वो जवाब, क्या इसमें बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर सवाल उठ रहा है क्या? एक तो ये है, ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा कारण है, इसीलिए आम आदमी पार्टी इस तरीके से परेशान है। अब आप देखिए कि अजय माकन यहां तक कहते हैं कि भाई ये देखिए राजस्थान चले गए और वहां जाकर हमारे सीनियर मोस्ट लीडर पर हमला कर रहे हैं, यानी अशोक गहलोत को निशाना बना रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम समर्थन करें। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि ये देखिए राहुल गांधी भी निशाना बना रहे हैं और चाहते हैं हम समर्थन करें। फिर भी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आप देखिए कि उसका व्यवहार हो गया है, तो इस व्यवहार का एक कारण तो हमने आपको बताया, ये नजर आता है। दूसरा, ये जो बसपा के साथ कांग्रेस के जाने की बात हो रही है, ये खूब चर्चा है। इस चर्चा ने भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को बहुत डराया है। भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल तो, एक तो शीश महल ने उनको डरा रखा है, अब इधर शीश महल और दूसरी तरफ बसपा के साथ अगर ये चले जाते हैं तो इनके लिए बड़ी गंभीर परिस्थिति हो जाएगी। 13 सीटों पर पंजाब में लेने के देने पड़ जाएंगे। और उसमें भी आप देखिए दिल्ली में जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज का एकदम ट्रेंड स्पष्ट है कि वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी ये नहीं दिखा पाएगी तो उसके लिए दिल्ली में भी संकट है। तो क्या ये वजह है जिसके कारण आम आदमी पार्टी इस तरह का रवैया अपनाए हुए है? और तीसरा, और जो मुझे लग रहा है कि ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, आप देखिए कि आम आदमी पार्टी उसी ढर्रे पर जा रही है जिस ढर्रे पर केसीआर खड़े हैं। यानी उन्होंने भी कहा कि हम किसी, ये जो विपक्षी एका का ताना बाना चल रहा है उसका हम लोग हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ दमखम से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। और सुगबुगाहट तीसरे मोर्चे के भी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल केसीआर के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की कवायद में जुड़ने जा रहे हैं क्या? ये भी एक सवाल है, चूंकि वह भी कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं और वो हमला भी इसीलिए खूब कर रहे हैं। और कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी, ये तो अब असंभव सा लग रहा है। चूंकि कांग्रेस की अपनी राजनीति है और वो ये चाहती है कि किसी तरीके से कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को यहीं उलझा कर रखा जाए। तो ये 2-3 कारण हैं जो नजर आ रहे हैं और जिसके कारण ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो प्रयासरत है कि किसी तरह से कांग्रेस साथ आ जाए। और कांग्रेस ये चाहती है कि नहीं, अब इनके साथ नहीं जाना वाना है, एक बार चले गए थे, अब एक ही काम करना है कि जहां ये हैं वहीं इनको रोक देना है। अब बड़ी चीज ये है कि इतना सब होने के बाद क्या जब मानसून सत्र होगा तो उसमें कांग्रेस का अपना एक अलग रुख रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और एक चीज और है जो अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का सबब है, और यह भी मुझे लग रहा है कि अब जब तमाम एनजीटी वगैरह की रिपोर्ट आएंगी तो बहुत चीज़ें खुलकर आएंगी इस शीश महल के बारे में, और फिर ये जो अध्यादेश को लेकर इस तरीके का अभियान है उसका रहस्य जो है एक तरीके से खुल जाएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।